Hello bachcho, that's a lecture of mathematics for class 12th. In that lecture, we are going to start with our new chapter, that's a three-dimensional geometry. And before that, we have completed the second chapter, that's a third chapter, inverse trigonometry functions. And today we are going to start our new chapter, that's a three-dimensional geometry. So let's start. बच्चे देखिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो वी डील विद द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, या यू कैन से दैट द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वी हैव डील विद थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, दैट्स द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इस बच्चे इन थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करेंगे, ये देखिए बच्चे, एक्स एक्सिस जो है दैट्स अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये देखिए, ये वाई की पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव यहाँ, दैट्स अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन वाई. सिमिलरली ये जेड का बच्चे देखिए थ्री डायमेंशनल है, ये दैट था. ये देखिए बच्चे, ये थ्री डायमेंशनल में है, तो ये अपना जितना वो कहते हैं ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है. इसी तरह ये जो इस तरफ है, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही राइट में भी है. सिमिलरली आपकी ये वाली एक्सिस जो पर्पल कलर से पेन से शो कर रहे हो आप, यू कैन कंसिडर दैट्स योर एक्स एक्सिस, दैट्स अ वाई एक्सिस एंड दैट्स अ जेड एक्सिस. सो बच्चे, ये तीनों एक्सिस जो होती है, तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्लेन की बात करूँ तो ये देखिए बच्चे, एक्स और वाई के बीच में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन के बीच में जो, या एक्स और वाई के बीच में जो प्लेन बना हुआ है, दैट्स योर एक्स वाई प्लेन. वाई जेड में जो बना हुआ है दैट्स अ वाई जेड प्लेन है. और जेड और एक्स के बीच में जो प्लेन बना हुआ है दैट्स अ एक्स जेड प्लेन. ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? भाई सिंपल सी है ये, आपको इतना तो ये बच्चे दिख ही रहा है. ये मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट प्लेन हो गया, ये आपका सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड प्लेन मान लेते हैं. तो ये y और x के बीच में एक्स वाई प्लेन बोल दिया. ये आपका z विद x में है, एक्स जेड प्लेन हो गया. ये z और y के बीच में है तो ये वाई जेड प्लेन हो गया. ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे, यहाँ पे ये आपकी y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये है आपकी z एक्सिस, दैट्स अ ओरिजिन O. ठीक है, मैंने एक P पॉइंट, ये बच्चे मैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में इस P पॉइंट को कंसिडर करके चल रही हूँ. ये देखिए बच्चे, थ्री डायमेंशनल में है ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है. ये मान लेते हैं ये पॉइंट ये है, तो ये x के साथ भी y के साथ भी थ्री डायमेंशन में लेके चल रही हूँ. तो P के पास अब कोऑर्डिनेट है x, y एंड z. ठीक है, तो ये देखिए बच्चे, मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है. होना वन डायमेंशनल प्लेन में थ्री डायमेंशनल प्लेन दिखाना नॉट है ईजी. फिर भी ये आपकी x की भी, y से एंड x से, z से एंड y से मान लेते हैं. उन्हें z पे है ये c, मतलब P2 पॉइंट दैट्स c पे कट कर रहा है, ऑन y पे b पे एंड ऑन x एक्सिस पे a पॉइंट पे. ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो ओरिजिन है आपका 0 0 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0, y भी, z भी, तीनों आपके 0 है. दैट्स द ओरिजिन. जो ये O पॉइंट है दैट्स द ओरिजिन ऑफ द थ्री डायमेंशनल प्लेन. दैट्स द O पॉइंट इज द ओरिजिन ऑफ द थ्री डायमेंशनल प्लेन. ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूँ तो देखिए ज़रा बच्चे, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर बनाऊँ, ये देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो ये देखिए बच्चे, ये वाई है हमारा, ये जेड है, ये वाई डैश, ये आपका जेड डैश, और इसको ये आपका गया एक्स डैश एंड एक्स. ठीक है बच्चे, ये डॉटेड लाइन में भी यू हैव टू कंसिडर दैट्स अ लाइक. ठीक है, सो बच्चे यहाँ से देखिए एक्स ओ वाई या फिर एक्स ओ
एक्स डैश, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, ये तीनों तो होगी हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे एक्स, ये आपका ओरिजिन ओ हो गया, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, यहाँ के बच्चे देखिए बच्चे, मैं यहाँ पे अगर इस चीज़ को शो करूँ तो ज़्यादा क्लियरली होगा। ये आपका ओरिजिन हो गया एक्स ओ वाई, ये आपका एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, वाई ओ जेड, ये वाई जेड प्लेन हो गया, एंड सिमिलरली जेड ओ एक्स, ये आपका जेड एक्स प्लेन हो गया, जो कि आपके कोऑर्डिनेट्स प्लेन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस भी क्लियर है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा बेस वेक्टर क्या होगा और पोजीशन वेक्टर क्या होगा। बच्चे, जब मैंने वेक्टर वाला चैप्टर कराया था वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हम करके आए। तो आज मैं ये मान के चलूँ कि आपको पता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की। तो 3 यूनिट वेक्टर्स, इफ़ यू रिमेंबर बच्चे, भूल गए हो तो भाई क्या कह सकते हैं, दैट्स योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड ये तो गड़बड़ हो गया, ये x है, ये y है और ये z है। अलोंग x एक्सिस i कैप एक यूनिट वेक्टर था, अलोंग y एक्सिस j कैप एक यूनिट वेक्टर था, अलोंग z के साथ k कैप एक यूनिट वेक्टर था। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़े। इन द डायरेक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओ एक्स ओ वाई, ये आपका ओरिजिन हो गया, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड पे दीज आर द कार्टेशियन बेस वेक्टर, यानी कि यू कैन से दैट द आई जे एन के, ये है आपके बेस वेक्टर्स, जिनको हम यूनिट वेक्टर्स पढ़ रहे थे, वही आपके बेस वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर की बात करें, आई कैप किस मतलब किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स का, जे कैप अलोंग वाई, जेड सॉरी के कैप विद जेड, तो ये आपके एक्स वाई जेड, ये आपके हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बिकॉज x जो है वो आपका पोजीशन बताएगा अलोंग द x एक्सिस, y इज द गिव द पोजीशन इन द y एक्सिस एंड z गिव द पोजीशन इन द z एक्सिस। क्लियर है, ये सिंपल सी चीज़ें थी जो ऑलरेडी हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं जब हमने वेक्टर्स किया था। ठीक है, ओ सॉरी, सो बच्चे देखिए, आई रिपीट, दैट्स योर x एक्सिस, दैट्स योर y एक्सिस, दैट्स अ z एक्सिस। अलोंग द x एक्सिस यूनिट वेक्टर था i कैप, अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर था j कैप, एंड अलोंग द z एक्सिस यूनिट वेक्टर था आपका k कैप। जो i कैप, j कैप एंड k कैप की आप बात कर रहे हो, दीज आर द बेस वेक्टर, और उन्हीं की पोजीशन जो है वो क्या बन गई, पोजीशन वेक्टर। इफ़ यू रिमेंबर दैट्स r वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसा पोजीशन वेक्टर था ना हमारा, तो इसमें पोजीशन क्यों कौन है, एक्स वाई जेड। क्लियर है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं हम, ये देखिए बच्चे, ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी इन योर 10th क्लास भी किया है, 11th क्लास में भी किया है, उनका थोड़ा सा एक्सटेंशन हुआ है। जो 2 डायमेंशन में आपने फॉर्मूले किए थे उन्हीं को मैं आपको 3D में बता रही हूँ, कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं है, बस वही बात है। 3 डायमेंशन में आते ही जो P पॉइंट के पास पहले x और y कोऑर्डिनेट थे, अब P के पास x भी है, y भी और z भी हो जाएगा। तो ये देखिए, पहले हम बात करते हैं, ये बच्चे देखिए प्रीवियस, वो कहते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज को सिर्फ रिकॉल कराना है और उसमें एक पॉइंट को ऐड करना है। सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मान लेते हैं P पॉइंट और Q पॉइंट है जो आपके ऑन एक्सिस पे, ये मान लेते हैं, ये देखिए बच्चे, ये आपका P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था। P पॉइंट जो है दैट्स हैव है x1 x y एंड z, एंड ये आपका x2 y2 z2, ये x1 y1 z1 मान लिया। ये बच्चे एट राइट नाउ हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन में, 3D में बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
सो आपको रिमेंबर हो बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, दैट्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया था ये प्लस में। अब थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ गया, तो भाई थ्री डायमेंशन की बात करो तो थर्ड कोऑर्डिनेट आया, तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे आ जाएगा। सो नाउ यू हैव द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर अ 2 point in a 3D geometry, that's in under root x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह से बच्चे अपने सेक्शन फॉर्मूला भी किया था। p और q दो पॉइंट्स हैं, ये आपका p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, उसको डिवाइड किया गया है m/n रेशो में। जब इंटरनली डिवाइड होगा तो यू हैव द सेक्शन फॉर्मूला इज m इंटू में x2। ये देखिए बच्चे, ये आपका x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, दैट्स x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दैट्स m इंटू में x2 प्लस n इंटू में x1 डिवाइडेड बाय द m प्लस n, m इंटू में y2 प्लस n इंटू में y1 बाय m प्लस n, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय द m प्लस n। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली में भी किया था। एक्सटर्नली में करोगे तो यही m प्लस n जो आप प्लस कर रहे हो यही माइनस का हो जाता है। जब एक्सटर्नली की बात करते हो दैट्स m x2 माइनस n x1 m y2 माइनस डिवाइडेड बाय द m माइनस n, सिमिलरली m y2 माइनस n y1 m माइनस n एंड m z2 माइनस m z1 बाय m माइनस 1। ये हमने फॉर्मूलेस किए थे, इनका कुछ यूज़ होना है हमारे इस चैप्टर में, सो मैंने आपको इन 3 डायमेंशन में बता दिया है। ठीक है, इनका ड्राइव करना कैसे आए थे ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, चलिए, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। किसी एक वेक्टर के क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन। ये देखिए बच्चे, यहाँ पे ये आपकी y है, ये z एक्सिस है एंड ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे बच्चे एक सेकंड के लिए देखिए ज़रा, P एक पॉइंट है बच्चे, P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, b एंड c और उसका पोजीशन वेक्टर है दैट्स a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ये देखिए बच्चे, इस p पॉइंट का ये आपका ओरिजिन है o, मैंने ओरिजिन से कनेक्ट किया। अब आपकी x एक्सिस इसके साथ एंगल बना रही है अल्फा, y एक्सिस ये आपका बीटा एंड z एक्सिस दैट्स अ गामा। ये देखिए बच्चे कुछ इस तरह से है। ये आपका था P पॉइंट, ये x एक्सिस थी, ये y थी और ये z थी, ये ओरिजिन O था। ठीक है, अब देखना ज़रा बच्चे, x से इस P पॉइंट के ये एंगल बना अल्फ़ा, y का इसके साथ ये एंगल बनता है बीटा और ये आपका गामा। ठीक है, यही आपके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट का, यही आपके डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बच्चे, यहाँ पे दैट्स आर, ये जो आप पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हो ना, दैट्स अ मेक अ एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड। ये जो मैंने एंगल्स आपको बताया ना, ये पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, एक्स के साथ, वाई के साथ एंड जेड के साथ। ठीक है, अगर इन एंगल्स को, तो ये एंगल अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल ऑफ ए आर। जो ये अल्फा था, बीटा था एंड गामा था, ये थे क्या, डायरेक्शन एंगल ऑफ आर। ठीक है, एंड कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स, इन्हीं पे अगर मैं कोसाइन अप्लाई कर दूं, यानी कि कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा,
मैं इसको L लिख लेती हूँ, ये M लिख लेते हैं, ये N लिख लेते हैं, ये बन गया आपके डायरेक्शन कोसाइन। समझ रहे हो इस बात को? क्लियर है? हुआ क्या है बच्चे, P एक पॉइंट लाई कर रहा है किसमें, स्पेस में, ठीक है, हुज पोजिशन वेक्टर इज R वेक्टर, ये R वेक्टर है, ठीक है। जो ये R वेक्टर है दैट्स मेक एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली उनके साथ एंगल बना रहा है। उन एंगल्स को मैंने बोला डायरेक्शन एंगल है, और उन्हीं के कोसाइन जो है वो मुझे क्या देंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। सो बच्चे इफ़ यू रिमेंबर, अगर नहीं भूले हो तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो तो भाई याद कर लो, और तो क्या बोल सकते हैं, ठीक है। सो हियर द if you remember cos theta is equals to one position vector with dot product of a second position vector, magnitude of a r1 vector, magnitude of a r2 vector, किया था ये। अब यहाँ पे देखिए बच्चे जो अल्फा एंगल था, ये अल्फा x के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y के अलोंग j कैप होता है, एंड दैट्स ए k कैप। ये जो आप अल्फा एंगल बना रहे हो ना अलोंग एक्स एक्सिस, किस के बीच में बन रहा है ये, आर वेक्टर एंड आई कैप के बीच में। वाई एक्सिस की बात करते हो तो किसके बीच बनेगा, आर वेक्टर विद जे कैप के बीच में। एंड अलोंग द जेड डायरेक्शन की बात करते हो तो बनेगा आर वेक्टर विद के कैप, ठीक है। बच्चे मैं आपको एक ही फाइंड आउट करके दिखाऊंगी, सो बाकी के रिजल्ट हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो बच्चे ये क्या था हमारे पास आया था दैट्स cos थीटा इज इक्वल्स टू r वेक्टर विद r2 वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए r वेक्टर मॉड ऑफ ए r2 वेक्टर, यही था हमारे पास। अब मैं पहले निकालती हूँ cos अल्फा। अब बच्चे ये देखिए अल्फा जो एंगल था वो किस किस के बीच में था, आर वेक्टर विद आई कैप के बीच में। तो यहाँ पे r1 वेक्टर दैट्स आर वेक्टर हो जाता है एंड r2 आपका आई कैप है, डिवाइडेड बाय द मॉड ऑफ ए आर वेक्टर एंड मॉड ऑफ ए आई कैप। आपको पता है आई कैप का मॉड जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, तो उसका तो 1 ही होना है। एंड आर वेक्टर आपके पास क्या था बच्चे, दैट्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए आई कैप। इफ यू रिमेंबर द डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विद जे 0, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट विद के 0। सो एंड मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर अगर फाइंड आउट करेंगे दैट्स अ मॉडुलस ऑफ ए आर वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है। तो यहाँ पे ज़रा देखना बच्चे, आपके पास ये क्या आ गया है, दैट्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड मोड ऑफ ए आई कैप 1 होता है, दैट्स आई कैप का जे के साथ करोगे 0, के के साथ 0, इस आई कैप का आई कैप के साथ करोगे दैट्स ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, कॉस ऑफ अल्फा की। कोसाइन मिल गया आपको किसका, अलोंग एक्स एक्सिस का, अंडर रूट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हो, कॉस ऑफ बीटा का, वो क्या आएगा, दैट्स अ बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हो, कॉस ऑफ गामा, दैट्स अ सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? आई थिंक बच्चे कोसाइन ऑफ ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये क्लियर होगा, ठीक है। अब ज़रा बच्चे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चे, जो आपका गिवन है मैं वही टर्म्स लिख रही हूँ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द रेशोज। आपको रेशोज ऑफ ए लाइन गिवन है, यानी कि आपको गिवन क्या है,
a इज इक्वल्स टू गिवन है 6, b इक्वल्स टू गिवन है -2 एंड c इक्वल्स टू गिवन है -3। ये आपको गिवन है। आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो अभी निकाल के है ना, यानी कि कॉस ऑफ एल्फा फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा। बच्चे कॉस ऑफ एल्फा क्या होता है? दैट्स a बाय अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। a की वैल्यू आपको दिख रही है, गिवन है मुझे, दैट्स 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा ये। अब ये देखिए बच्चे, ये आपके पास बन जाता है 6 बाय अंडर रूट 36 प्लस 13 दैट्स 6 बाय अंडर रूट 49 दैट्स 6 बाय 7 आ जाएगा। इसी तरह से आप किसको फाइंड आउट करोगे? कॉस ऑफ बीटा दैट्स b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? -2 एंड ये a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अभी फाइंड आउट किया, दैट्स 7। इसी तरह कॉस ऑफ गामा को फाइंड आउट करोगे, दैट्स -3/7। क्लियर है? इस तरह से आप कोसाइन निकाल सकते हो। बात हुई क्लियर? ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास एक क्वेश्चन और भी है बच्चे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो हम अभी करके आए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका क्या फंडा लग जाएगा। आपको गिवन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग। ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट आपको गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 1 एंड -8 एंड बी के आपको पॉइंट्स गिवन है, दैट्स 4 3 एंड -5। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए गिवन ए बी अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चे? सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है क्या? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चे, अब ये आपको तो ये हो जाएगा, ये तो 2 पॉइंट्स गिवन है, कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। ठीक है। अभी देखिए ज़रा बच्चे, हम अभी करके आए थे दैट्स डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। अगर इस तरह से आपकी लाइन ज्वाइनिंग हो तो बच्चे आपकी जो डायरेक्शन रेशियो है उसका पहले आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करोगे। ये मान लेते हैं x1, ये y1, ये है z1, ये आपका x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ये देखिए बच्चे, और मैं नेक्स्ट पेज अभी करा देती हूँ। इसी में आपका एक टॉपिक और भी हो जाएगा, दैट इज़ क्या था हमारा क्वेश्चन जो हमें गिवन था, ज़रा मैं वो लिख लूँ पहले। ये ए पॉइंट गिवन था, बी पॉइंट गिवन था। ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन था -2 1 एंड -8 and here you have used the that's a 4 3 and -5। ये आपको गिवन था। अब यहाँ पे देखना बच्चे, जब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग फाइंड आउट करने हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे? ये मान लेते बच्चे, ये आपका x1 है, ये y1 है और ये z1 है, x2 है, y2 है और z2 है। आई मेंशन हेयर बच्चे दैट्स अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग। यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ज्वाइनिंग वाली बात तो की जा रही है। लाइनिंग ज्वाइनिंग तो 2 पॉइंट्स की बातें तो कर रहे हैं। इसमें आप बच्चे क्या करोगे? जो आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपके पास एक नया कोऑर्डिनेट आएगा। कैसे? देखिए बच्चे, यहाँ पे x2 है 4, y2 है -1, दैट्स +2 हो जाएगा।
कॉमा y2 है आपके पास 3 एंड y1 है 1, दैट्स अ 3 माइनस 1 एंड दैट्स अ -5 + 8। ये आ गया आपके पास 6, 2 एंड 3। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, कोसाइन फॉर्मूला, यानी कि ये आपकी a हो गई, ये b हो गया और ये c हो गया। तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू a बाय √a² प्लस b² प्लस c², दैट इज इक्वल्स टू क्या है 6 बाय 6 6 36, 2 2 4 एंड 3 3 9, दैट्स 6/7 हो जाएगा क्योंकि 49 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कॉस बीटा फाइंड आउट करोगे, दैट्स 2/7 एंड कॉस ऑफ गामा फाइंड आउट करोगे, दैट्स 3/7। क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग भी बता दिया बच्चे एंड डायरेक्शन कोसाइन फॉर ए सिंगल पॉइंट भी बता दिया। ठीक है, आई बात समझ में? सो that's all about the today's lecture in which we have discussed about the direction cosine। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन फॉर अ सिंगल पॉइंट भी फाइंड आउट कराया है एंड द जो आपकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द 2 पॉइंट्स के लिए भी। सो बच्चे इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। आपकी पूरी एक्सरसाइज इसके बेस पे नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जैसे भी जो भी क्वेश्चन है आपको वो करने पहले। ठीक है, थैंक यू।